फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय। जी हाँ, अगर आपके पास में कोई जॉब नहीं है और आप 10th या फिर 12th पास हैं और आपको एक जॉब चाहिए तो आप ये फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय आराम से बन सकते हैं। इस जॉब को करके आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय आराम से बन सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास में योग्यता कैसी या फिर कितनी होनी चाहिए जिससे कि आप एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय आराम से बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास कम से कम डिग्री जो होनी चाहिए वो 10th की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में 12th की डिग्री होती है तब भी काम चल जाएगा। इसके अलावा अब आपके पास में एक 2 पहिया वाहन होना चाहिए और उस वाहन के आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि लाइसेंस हो गया, RC वगैरह सब कुछ आपके पास में होना चाहिए और आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस खुद का होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास में बाइक होती है, स्कूटर होती है तो उसके लाइसेंस वगैरह चाहिए होंगे, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे और आप जब भी बाइक चलाएंगे तब आपको जूते और हेलमेट पहन के रखना पड़ेगा। इसके अलावा अब आपके पास में साइकिल होती है तो उसके कोई डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं है, लेकिन आपके पास में यहाँ पे एक फ़ोन होना चाहिए जिससे कि आप यहाँ पे कस्टमर्स की लोकेशन पता कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास में एक फ़ोन भी होना चाहिए। अब अगर आपके पास साइकिल होती है तब भी आप इस जॉब को आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको सारी देनी पड़ेंगी जिसमें कि आपके यहाँ पे सैलरी आने वाली है और आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय बनने के लिए अप्लाई कहाँ पे और कैसे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जो कि www.flipkartcareers.com है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तब आपको यहाँ पे डिलीवरी बॉय, डिलीवरी पार्टनर का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें कि आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स भर सकते हैं जितने मैंने की बताए हैं। अब जब आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स भरते हैं तब आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी एक ट्रेनिंग होती है छोटी सी, आपके नियर बाय जो आपके आसपास जो एक फ्लिपकार्ट का ऑफिस होता है वहाँ पे आपकी एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे आप आराम से ज्वाइनिंग ले सकते हैं फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय की। अब यहाँ पे वैकेंसी जब खाली होती है तभी आपको जॉब मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी मिलता है, जैसे कि आपको पता होगा मीशो हो गई, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। इसके अलावा जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट होती हैं जो कि पार्सल डिलीवर करवाती हैं, अब ये सारी जो कंपनियां होती हैं वो सारी एक ई कार्ट जो कंपनी होती है जो डिलीवर करती है सारे पार्सल्स, उससे भी सारे पार्सल डिलीवर करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने शहर में ढूंढ सकते हैं कि आपके शहर में ई कार्ट का ऑफिस कहाँ पे है और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एक ई कार्ट ऑफिस में और वहाँ पर भी आपको यहाँ पे वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर वहाँ पे वैकेंसी खाली होती है तब आपको यहाँ पे जॉब आराम से मिल जाती है। तो ये 2 तरीके होते हैं जिसमें कि आप यहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आराम से बन सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक डिलीवरी बॉय बनना चाहते हैं फ्लिपकार्ट के तब आपके यहाँ पे सैलरी कितनी होने वाली है और ये सैलरी आपको कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सैलरी 2 तरीके से दी जाती हैं। पहली आपको सैलरी मिलती है पर पार्सल के ऊपर और इसके अलावा एक सैलरी मिलती है कि आपको यहाँ पे पर मंथ में सैलरी मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे किस सैलरी के बेस्ड पे आपको काम करना है, तो अगर आपके पास में बाइक है तो आप पर पार्सल पे काम ना करिए, आप यहाँ पे एक सैलरी पे भी काम कर सकते हैं। वैसे आपके पास बाइक है तब भी आप पर पार्सल पे काम कर सकते हैं क्योंकि पर पार्सल पे जो है पैसा ज़्यादा बनता है। अब यहाँ पे सैलरी पे क्या होता है कि सैलरी आपको यहाँ पे एक पर मंथ में एक फिक्स्ड सैलरी होती है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, 12,000, 15,000 या फिर 18,000, जितनी भी आपकी सैलरी यहाँ पे तय की जाती है उतनी सैलरी आपको मिलती है। और इसके अलावा अगर आप पर पार्सल पे करते हैं तो पर पार्सल पे कुछ ऐसा होता है कि आपको 15 रुपये पर पार्सल मिल जाता है, इसके अलावा 20 रुपये पर पार्सल तक मिल जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों तरीके में घाटे और फायदे हैं, जैसे कि अगर आपके पास में पार्सल नहीं आते हैं और पार्सल पे आप जॉब कर रहे होते हैं तब यहाँ पे आपकी सैलरी कम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास में पार्सल बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और पर मंथ में आपने सैलरी बांध रखी है तो इसमें आपका घाटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपके पास में साइकिल है तो आप पर पार्सल पे ये डिलीवरी बॉय की जॉब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा और पार्सल का पैसा जो भी होता है वो आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे बाइक से डिलीवरी बॉय कर रहे होंगे और आप यहाँ पे पर मंथ के पैसे ले रहे होंगे तो आपके पेट्रोल का जितना भी पैसा होता है वो कंपनी देखेगी। बाकी अगर आप पार्सल पे पैसा लेते हैं तो आपका यहाँ पे जो भी पेट्रोल का खर्चा होता है वो कंपनी नहीं देखती है। तो ये 2 तरीके होते हैं कि आपकी सैलरी कैसे मिलेगी और कितनी मिल सकती है। मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दी हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।